गौवंश बचाने के लिए शिक्षा के जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनको नहीं लगाया जा सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 27 ये कहती है कि शिक्षकों को गैर शिक्षक कामों में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ 3 कामों को छोड़ करके। एक तो इलेक्शन में ड्यूटी के संबंध में हो सकता है, दूसरा हो सकता है किस बात के लिए कि जहां पर जो है आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वहां के लिए हो सकता है, तीसरा हो सकता है किसमें, जनगणना के लिए। नहीं था ये। अब इन्होंने बाद में जब विवाद मचा है तब उन्होंने स्वैच्छिक की बात कही है और ये भी कही है कि आप लोग कोई कार्रवाई नहीं होगी ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने भी जब ये खबर पढ़ी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कहाँ के, बरेली के, उन्होंने 16/5/26 को एक लेटर लिखा था किनको, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और उसने कहा था कि भाई आप जो है ना हर एक अपने अपनी तहसील से, खंड से, ब्लॉक से एक कुंटल 100 कुंटल जो है भूसा इकट्ठा करना है। तो जो अलग अलग जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन्होंने बाद में फिर 22/5/26 को लेटर निकाले हुए। तो एक लेटर मेरे पास में है जो खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज के द्वारा 22/5/26 को निकाला गया है। इसका विषय क्या है, निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण हेतु दान में उपलब्ध कराए जाने वाले भूसों को आवंटित किए जाने के संबंध में। अब देखो क्या स्थिति आ गई देश में। जो टीचर्स बेसिक शिक्षा अधिकारी समझते हैं ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक 10 तक जो वो 8 तक जो है बच्चों के लिए काम करते हैं, जो इस बच्चों के स्कूलों की व्यवस्था करते हैं। सरकारी स्कूल बहुत सारे हैं वहाँ पर। देखिए मैं बता दूं कि अब क्या हुआ है कि जो टीचर हैं वो बहुत सारा काम वैसे भी करते हैं, ऐसे ही उन्होंने करवाई, इलेक्शन कमीशन के संबंध में भी बहुत सारा काम करते हैं, जो इलेक्शन करवाते हैं उनका भी रोल रहता है। उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में देखने को ये मिल रहा है कि शिक्षक जो है सारे काम कर रहे हैं सिवा शिक्षा को छोड़ करके। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ये तो पता नहीं, मुझे तो डाउट है कि बच्चे की पढ़ाई हो भी रही। तो ये जो एक घटना है नई, ये तो बहुत ही चिंताजनक घटना है, संविधान के खिलाफ भी है और राइट टू एजुकेशन एक्ट के भी अगेंस्ट है, और दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत से जजमेंटों के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी खिलाफ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो अब क्या हुआ है कि ये जो टीचर्स को बताया गया है कि आप लोग जा करके और 7 दिन के अंदर आपको ये काम पूरा कर लेना है कि भूसा इकट्ठा करना है, हर स्कूल को 46 किलो इकट्ठा करना है और 100 कुंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 100 कुंटल कौन, ये नवाबगंज का खंड शिक्षा अधिकारी है, उनके खंड से, ब्लॉक से इकट्ठा करना है। तो टीचर बेचारे जा रहे हैं, स्कूल का काम छोड़ दिया, भूसा इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करने के बाद में फिर वो जमा करा रहे हैं और रसीद लेनी पड़ेगी जमा कराने के बाद में। और रसीद अगर आपकी नहीं होगी तो आपके खिलाफ इसी ये जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो वो आया हुआ है सर्कुलर, इसमें साफ लिखा हुआ है कि शिथिलता करने वाले के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। अगर आप कोई भी, अगर शिक्षक, अगर टीचर, अगर इनके हिसाब से अगर वो कम मात्रा में इकट्ठा करता है, भूसा लाता है या नहीं लाता है, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन की बात इस नोटिस में पहले कही गई थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका विवाद हुआ तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो टीचर एसोसिएशन है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई आज आप हमसे भूसा उठवा रहे हो, कल हम आपसे गोबर और जो है मूत्र भी उठवाओगे या कुछ और भी उठवाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने इस पर बहुत भारी आपत्ति करी है और आपत्ति का विषय भी है। देखो मैं एक बता दूँ कि ये डीएम को और शिक्षा खंड अधिकारी को, इनको ना तो लॉ की परवाह कर रहे हैं, ना इनको लॉ पता है, और पता भी हो तो उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि ये लगता है कि न्यायपालिका हमारे पक्ष में डिसीजन दे देगी कुछ भी करेंगे तो। इसीलिए इनके हौसले बहुत बुलंद हैं असंवैधानिक काम करने में, इलीगल काम करने में। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 का। वो अधिनियम की धारा 27 है, वो क्या कहती है कि शिक्षक को गैर शिक्षक कामों में नहीं लगाया सकता। ये रोक है उसमें। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 27 ये कहती है कि शिक्षकों को गैर शिक्षक कामों में नहीं लगाया सकता, सिर्फ 3 कामों को छोड़ करके। मतलब शिक्षक से सरकार जो है 3 कामों को छोड़ करके शिक्षकों के ही काम लेंगे, बाकी और काम कोई नहीं ले सकते। 3 काम क्या है, इलेक्शन में ड्यूटी, इलेक्शन के संबंध, और क्या है जनगणना में, और तीसरा क्या है जब जो है देश में आपदा आ जाती है, कोरोना आ गया और कुछ आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उन 3 चीज़ों को छोड़कर, 3 कामों को छोड़कर बाकी किसी काम के लिए शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगा सकती। अभी मुझे बता दो कि ये जो भूसा बटोरने के लिए, फोडर लेने के लिए, गाय के चारा लेने के लिए शिक्षक की ड्यूटी क्या तीनों कामों में आती है?
ये तीनों कामों में जो अलाउ हैं, शिक्षक को शिक्षा के अलावा, स्कूल में पढ़ाने के अलावा 3 जो काम मैंने बताए, वो काम जैसे कि दोबारा रिपीट कर दूं कि एक तो इलेक्शन में ड्यूटी के संबंध में हो सकता है, दूसरा हो सकता है किस बात के लिए कि जहाँ पर जो है आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वहाँ के लिए हो सकता है, और तीसरा हो सकता है किसमें, जनगणना के लिए। इसके अलावा चौथे काम में ड्यूटी पहले लगाई जाती रही है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्टों ने, हाई कोर्टों ने ड्यूटी को कह दिया असंवैधानिक है और इलीगल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता है असंवैधानिक क्यों है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो 14 साल के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक, वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। अब बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक वो पढ़ सकें, और 14 साल तक जिनकी उम्र होती है उनके लिए ये फंडामेंटल राइट मेरे ख्याल कांग्रेस सरकार ने आज से 20-25 साल पहले जोड़ा था, और राइट टू एजुकेशन एक्ट उसी राइट में बनाया गया था। तो फंडामेंटल राइट है उनका, तो बच्चों को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपको ये पता है उत्तर प्रदेश में तो हज़ारों स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूलों में स्कूल बंद हो चुके, तो वहाँ पढ़ाई को किसी मतलब ही नहीं है। तो देखो ये जो मैं एक बात बता दूं इसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही 2021 में, 24 में, 22 में साल बोल रहा हूँ, 2 जजों की बेंच ने इसी तरीके से किसी और काम के लिए शिक्षकों को लगाया गया तो उसने कह दिया कि असंवैधानिक है, इलीगल है, उन्होंने रद्द कर दिया था। कोई इसमें कोर्ट में जाएगा तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर निरस्त होगा। जहाँ तक बात इस बात की है कि ये स्वैच्छिक काम है, स्वैच्छिक काम की बात नहीं है, स्वैच्छिक को कंपलसरी की बात नहीं है। वैसे तो कंपलसरी था ये, अब इन्होंने बाद में जब विवाद मचा है तब उन्होंने स्वैच्छिक की बात कही है, और ये भी कही है कि आप लोग कोई कार्रवाई नहीं होगी ऐसा नहीं करते हैं तो। लेकिन मैं मान नहीं सकता उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक काम भी गाय के लिए जो है वो कंपलसरी माना जाता है। किसी अधिकारी की, किसी भी टीचर की हिम्मत है कि वो उस काम को करने से मना करते हैं, या वो कह दे साहब मैं इस काम को नहीं करूँगा, सवाल ही उसके डिपार्टमेंट एक्शन हो जाएगा। मैं क्या बात कर रहे हैं आप, जो कि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का डीएम का ऑर्डर है। और मैं आपको डीएम को बता दूं, डीएम की बात मैंने सुनी थी, डीएम ने क्या, जब डीएम से पत्रकारों ने पूछा, बरेली के डीएम से, तो अविनाश सिंह करके, अविनाश सिंह करके वो नाम है, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं कि अब गौवंश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चारा को इकट्ठा करें, तो चारा इकट्ठे करने के लिए हमने ये व्यवस्था करी गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि चारे को, यार कि ये भूसे को, या फोडर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इकट्ठे करने काम को आप खाली सरकारी काम ना समझें, ये एक धार्मिक परोपकारी कार्य भी है। तो भैया धार्मिक कार्य है किसका, हिंदू धर्म वालों के तो कार्य हो सकता है, बाकी धर्म वालों को गांव से क्या मतलब है, जानवर तो और बहुत सारे भी हैं। ये गौवंश की बात ही क्यों कर रहा है, गौवंश की बात कर रहा है, ये सर्कुलर कह रहा है गौवंश के भरण पोषण हेतु। ये गाय, गाय मतलब समझ रहे हैं आप कि जिसकी वजह से मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, राज्यों में लिंचिंग हो रही है, जिसकी वजह से गुजरात में पता होगा यूना में एक दलित लोगों के साथ भी कितनी मारपीट हुई थी और पूरा देश में बवाल मचा, जिसमें बाद में प्रधानमंत्री ने अजीब सा बयान भी दिया था। तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सरकार तो गौवंश बचाने के लिए तो अभियान चला रही है। अरे गौवंश बचाने के लिए शिक्षा के जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनको नहीं लगाया सकता। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक आधार पर देश को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन देश को धार्मिक आधार पर ही चलाया जा रहा है। वही धर्म है सिर्फ हिंदू धर्म। हम ये ध्यान रखने की भी है, गाय के लिए कोई पशु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय क्या है, गाय माता है। गाय क्या है कि भगवान है, उनके लिए देवी है। वो तो गौ वंश के लिए तो लोगों को मर्डर कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी होता था कि पशु के लिए, जानवर के लिए इंसान का मर्डर हो जाए, लेकिन अब तो मर्डर कर रहे हैं और कोर्ट कुछ भी नहीं कर रही है। जो खबर में आ रहा है उसमें जो टीचर है वो कह रहे हैं कि हमारे गरिमा के खिलाफ है ये बात। तो गरिमा के खिलाफ तो है ही है ना। आप मुझे बताएं कि टीचर का काम टीचर क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाना है। अब वो क्या भूसा इकट्ठा करेगा तो गरिमा काम नहीं है। मैंने कई बाकी टीचर्स की मैंने बातें सुनी है, स्टेटमेंट देखा हुआ है। बेचारे अच्छे खास, इनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है टीचरों को वैसे ना। तो आप बेचारे अब वो गाड़ी में जाएंगे, भूसा इकट्ठा करेंगे, गाड़ी में रख के जाकर के वहाँ लेके आएंगे। अब उनको वो भूसा मिलेगा कहाँ से, भूसे का दान कहा गया है कि जाइए भूसा कहीं से इकट्ठा करिए। वो लोगों को समझाएंगे, मनाएंगे, भूसा दे दीजिए। और दान की बात है तो मुझे लगता है कि पैसे फ्री का होगा। दान तो फ्री में होता है ना, दान तो फ्री में उन्हें कौन देने वाला है। और अगर वो इकट्ठा नहीं कर पाए तो पहले के सर्कुलर तो ये 22 मई के सर्कुलर ये कहता था कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन होगा। और अब सर्कुलर में थोड़ा रियायत बरतेगी। लेकिन मैं फिर कह दूं कि अगर जो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे वहाँ पर रियायत बरतने के बावजूद भी, ऐच्छिक करने के बावजूद खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए।